हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 49 कवर करने वाले हैं। इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो आगामी एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा आपको कि 11 का संबंध आखिर 1000 से दिए हुए हैं, 9 का संबंध 512 से दिए हुए हैं, तो किसका संबंध जो वो 1728 से होंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में जो भी पैटर्न फॉलो करेंगे या फिर फॉलो कर रहा होगा वही पैटर्न जो वो यहाँ पे हम फॉलो करके बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि 11 का संबंध दिए हुए 1000 से किस प्रकार से दिए हुए, तो 1000 क्या है तो 10 का क्यूब है। 1000 10 का क्यूब है। ठीक है, अगर हम इसमें से हम एक माइनस करते हैं 11 में, अगर हम एक को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे। और इसे 10 का क्यूब करते हैं कितना हो जाएगा तो 1000 हो जाएंगे। यानी कि एक को माइनस करना है और उसका क्यूब करना है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है ये 512 8 का क्यूब है और यहाँ पे दिए हुए 9। अगर 9 में हम एक को माइनस करें कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे। और इसका 8 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा तो 8 का क्यूब 512 हो जाएंगे। और ये 512 जो इसका रिलेशन दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे पता करने के लिए क्या करना होगा, ये पहले पता करना होगा कि ये जो 1728 किसका क्यूब है। 1728 जो 12 का क्यूब है। क्या ये 1728 जो 12 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या रखे हैं जो कि 12 का क्यूब हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम संख्या 13 को रखते हैं, क्या यहाँ पे अगर हम 13 को रखते हैं तो 13 में एक को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 12। और इसी का 12 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा तो 1728 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा तो 1728 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 1728 दिए हुए हैं यानी क्या हो जाएंगे यहाँ पे भराएंगे 13। तो 13 किस ऑप्शन मैच कर रहा है तो 13 जो वो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह यहाँ पे संख्या होंगे, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि संख्या 37 से स्टार्ट हुए, यहाँ पे जो वो 4852 तक गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि संख्या बहुत छोटी से अगर स्टार्ट हो और बहुत बड़े तक गए हो तो क्या करना है वहाँ पे डिफरेंस के बारे में नहीं सोचेंगे, क्या करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लाई के बारे में सोचेंगे कि कितना जो मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 37 से 39 हुए, तो ये गुने में एक हुए और कितना हुए तो प्लस के 2 हुए। 37 एकम 37, 37 दो 37 में अगर 2 को ऐड कर देंगे 39 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको पता करना है नहीं मालूम है, यहाँ भी पता करना है हमको नहीं मालूम है। ठीक है, यहाँ पे कितना हुए तो यहाँ पे जो गुने में कितने हुए, तो यहाँ पे अगर बोले हैं तो यहाँ पे 4 गुने हुए, कितना हुए तो 4 गुने और प्लस में 2 हुए, प्लस में 2 बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसका हम 4 गुने करते हैं तो कितना 4 दूनी 8, 8 4 चौक 16। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ रहे तो 968 आए। अगर 968 में हम 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा तो 970 हो जाएंगे। कितना हो गया तो 970 हो जाएंगे। और वही 970 जो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी क्या हुए हैं कि 4 गुने हुए हैं और प्लस में 2 हुए, 4 गुने और प्लस में 2। यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुने में 5 है और प्लस में 2 है, गुने में 5 है प्लस में 2 है। ठीक है, 970 का अगर हम 5 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा तो आएंगे 4850। कितना आएगा तो 4850। और 4850 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा तो 4852 होंगे। यानी कि क्या है तो गुने में 5 और प्लस में 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पे प्लस का 2 हो रहे हैं तो प्लस का 2 ही होंगे। ठीक है, इसमें जो प्लस का 2 सब में हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितना हुए तो यहाँ पे 1 हुआ। ठीक है, यहाँ पे पता करना नहीं मालूम है, यहाँ पे नहीं मालूम है, यहाँ पे 4 हुए, यहाँ पे 5 हुए, यानी कि 1 बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं यहाँ पे 1 बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 बढ़ाते हैं अगर गुना में 2 करते हैं, अगर प्लस में 2 करेंगे और यहाँ भी अगर गुना में 3 करेंगे, अगर प्लस का 2 करेंगे तो क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अगर 38 का 2 गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 38 का 2 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 78 आएंगे। कितना आएंगे 78। 78 में 2 करेंगे कितना हो जाएगा तो 80 आ जाएंगे। कितना आएंगे तो 80। और 80 को यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा 80 का 3 गुना करेंगे और प्लस का 2 तो 8 3 24 240 और प्लस में 2 242। यानी कि पैटर्न बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा तो यहाँ पे आएंगे 80। तो 80 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन जो वो ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यदि COWARD
कि कूट भाषा में एक्स एल डब्लू जेड आई डब्लू लिखा जाता है तो एच ई एन को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर इसका कोड क्या दिया हुआ है, इसका कोड जो वो ये दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए, तो कुछ भी नहीं करना है कि इसका कर यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, ठीक है। अगर लेटर का कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो कुछ भी नहीं करना है, उसके जस्ट नीचे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से कोड क्या दिया हुआ है, तो एक्स एल डी जेड आई डब्लू ये जो इसका कोड दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, आप पहले आपको पता करना होगा कि किस प्रकार से जो वो ये इसका कोड आखिर किस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। तो सी से एक्स लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सी का अपोजिट एक्स है, सी का जो वो विपरीत एक्स है, ठीक है। ओ का अपोजिट जो वो एल है, डी का अपोजिट जो वो क्या है, तो डी का डब्लू है और डब्लू का डी होता है अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ए का जेड अपोजिट लिखा हुआ है, आर का आई अपोजिट लिखा हुआ है, डी का अपोजिट डब्लू लिखे हुए हैं, ठीक है। अपोजिट निकालने का भी आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। रुकिए एक सेकंड। यहाँ पे क्या है, एच का अपोजिट क्या हो, यहाँ पे भी अपोजिट लिखेंगे, तो एच का अपोजिट क्या होंगे, तो बोलेंगे एच का अपोजिट एस होंगे, क्या होंगे, एच का अपोजिट एस होंगे। ई का अपोजिट क्या होंगे, ई का अपोजिट होते हैं भी। एम का ई क्या होते हैं, एन का होता है एम, क्या हो जाएंगे, एन का एम। तो एस भी एम ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि अपोजिट आपको अगर नहीं मालूम है तो देखिए यहाँ पे आप ए से लिखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ तो एन तक जाइए, ठीक है, सॉरी एम तक जाइए, क्या एम तक लिखिए और इधर से स्टार्ट कीजिए, एन से लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक जेड तक आइए और जो जिसके सामने आ रहा है वही जो उसका विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एन का सामने क्या आ रहे हैं, तो एम आ रहे हैं और एम का सामने एन आ रहा है, तो एम जो वो एन का अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ए जो वो जेड के सामने और जेड जो वो ए के सामने आ रहा है, तो क्या आ रहे हैं कि जेड जो वो ए का अपोजिट और ए का जेड जो वो ए का और ए जेड का अपोजिट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक तरीका और बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि अगर कभी भूल जाते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, आपको ये मालूम रखना होगा कि अल्फ़ाबेट में कौन कितना पढ़ाते हैं, ठीक है। और उसका अपोजिट निकालने का सबसे बेहतर तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, उसको जो वो किसी का अगर अपोजिट निकालना है तो 27 में से आपको माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, अगर हम सी का अपोजिट निकालेंगे तो सी अल्फ़ाबेट में 3 पर आते हैं, सी जो अल्फ़ाबेट में 3 नंबर पर आते हैं, तो 3 लिख दिए तो कितना आ गया, तीनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 24। तो 24 पर कौन से लेटर आते हैं, तो 24 पर एक्स आते हैं, क्या आते हैं 24 पर आते हैं एक्स। तो सी का अपोजिट क्या होंगे, तो सी का अपोजिट जो वो एक्स होंगे, ठीक है। जैसे क्या करना है, किसी और का निकाल कर बताते हैं, ठीक है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या है कि एस का निकालते हैं, तो एस जो अल्फाबेट में कितने पाते हैं, तो एस जो अल्फाबेट में 19 पर आते हैं। 27 में आपको 19 माइनस करना होगा और उसका अपोजिट बिल्कुल भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 8। 8 पर क्या आते हैं, 8 पर आते हैं एच। 8 पर क्या आते हैं, 8 पर आते हैं एच, यानी कि क्या हो जाएंगे, तो एस का अपोजिट एच होंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। घन में 5 की संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि क्या कर रहे हैं कि 5 का अपोजिट जो वो कौन से नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर अगर देखने को मिल जाए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको सीधे वाले को पकड़ना है और कौन किसका विपरीत है ये निकालना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हमको 4 का विपरीत निकालना है कि 4 का विपरीत जो वो कौन से नंबर आने वाले, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट करना है गिन काउंट करने के लिए, और 3 कहाँ पे पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 कहाँ पे पुर गए, तो 3 जो वो सॉरी 3 जो वो कहाँ पे पुर गए, तो 3 जो वो 5 पर पुर गए, तो 5 जो वो 4 का विपरीत और 4 का 5 जो वो 4 का और 4 5 का अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 का निकालेंगे, ठीक है, 2 का निकालेंगे, 4 का निकाल लिए, 2 का निकालेंगे, तो 1 2 3, तो 2 का अपोजिट क्या होंगे, तो 2 का अपोजिट क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब जो बच गया वही जो उसका अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 3 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, 6 का क्या होंगे, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा था हमको 5 का अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या होंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो 4 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह होंगे, ठीक है।
हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वो कौन से लेटर ग्रुप आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्जाम के अंदर दिखने को मिल जाए तो कुछ भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है कि एक एक करके आगे चेक करना है, एक एक करके आगे बढ़ना है कि कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देखिए देखिए आपको पहले चेक करना हो कि ओ से लिखा हुआ एम, तो अल्फ़ाबेट में जो ओ आते हैं 15 पर, एम आते हैं 13 पर, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, क्या किया है यहाँ पे, ओ से एम से लिखा हुआ के, तो एम आते हैं 13 पर, के आते हैं 11 पर, माइनस का 2 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, के आते हैं 11 पर, आई आते हैं 9 पर, माइनस का 2 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, आई से क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे, तो आई आते हैं 9 पर, माइनस का 2 जो है जी पर क्या आ जाएंगे, तो जी लिख दिए यहाँ पे, बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जे से लिखा हुआ है एल, जे आते हैं अल्फाबेट में 10 पर, एल आते हैं 12 पर, यानी प्लस का 2 यहाँ पे भी किए हुए हैं। क्या किए हैं, यहाँ पे भी प्लस का 2 किए हुए हैं। एल से लिखा हुआ है एन, एल आते हैं 12 पर, एन आते हैं 14 पर, प्लस का यहाँ पे भी 2 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का 2 किए हुए हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, एन से लिखा हुआ है पी, एन आते हैं 14 पर, पी आते हैं 16 पर, प्लस का 2 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस का 2 करेंगे, तो क्या आते हैं, पी आते हैं कितने पर, 16 पर, और 2 प्लस करेंगे 18, 18 पर क्या आते हैं, 18 पर आते हैं आर, क्या देंगे 18 पर आते हैं आर, यहाँ पे आर भर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, वाई से लिखा हुआ डब्लू, तो वाई आते हैं 25 पर, डब्लू आते हैं 23 पर, माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, डब्लू से लिखा हुआ यू, तो डब्लू आते हैं 23 पर, यू 21 पर, माइनस का 2। ठीक है, 21 पर यू और 19 पर एस, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे भी किए हुए हैं, तो यहाँ पे भी माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, तो एस आते हैं 19 पर, माइनस का 2 हो जाएंगे 17, 17 पर आते हैं क्यू, क्या आ जाएंगे 17 पर आते हैं क्यू, तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो जे आर क्यू किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन जो है वो ए में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, इसमें से इसका प्रयोग करके कौन से इन चारों में से एक ऑप्शन जो वो नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे DEPEND, ये ऑप्शन ए बन जाएंगे, क्योंकि जितना लेटर इसमें है वही लेटर इसमें भी है, तो बन जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि RETR, इसमें डबल आर कहीं भी नहीं है, क्या है कि इसमें जो वो कहीं भी डबल आर नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें डबल आर दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर एक ही आर है तो यहाँ पे अगर सिंगल वर्ड है तो सिंगल वर्ड से ही बनाना होगा। ठीक है, डबल वर्ड है, यहाँ पे अगर सिंगल वर्ड है तो सिंगल वर्ड से ही बनाना होगा, सिंगल लेटर है तो सिंगल लेटर से ही आपको वर्ड बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ डबल, और यहाँ पे ए भी लिखे हुए हैं, जो कि ए इसमें कहीं भी नहीं है, ए इसमें कहीं भी नहीं, यानी कि ऑप्शन बी ही नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यहाँ का मान हमको निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का मान निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, आपको पहले पता करना होगा कि आखिर 90 को किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, 20 को किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आखिर इन दोनों को ऐसा क्या करें जो कि 90 हो जाए, इन दोनों को ऐसा क्या करें जो कि 20 हो जाए। ठीक है, आपको पहले ये पता करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, आखिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 20 तो होने वाला नहीं है, गुना करते हैं तो भी 20 नहीं होने वाला है, तो क्या करें, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, अगर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएंगे, 16 4 20। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर करेंगे और 9 का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएंगे और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएंगे, 81 और 9 90, बिल्कुल भी सही है, 81 9 90 बिल्कुल भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे 26 बनाएंगे। ठीक है, तो 26 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो वो सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा कि EASY का संबंध DDNF से किस प्रकार से, उसी प्रकार से MAKE का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पे क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे ई का सामान चेक करना होगा डी से, फिर ए का डी से, एस का एन से और वाई का ई एफ से जो चेक करने होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको एक एक करके सबका रिलेशन चेक करना होगा कि कितना जो वो प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है। आप नंबरिंग मेथड से भी बना सकते हैं कि कौन कितने नंबर पाते हैं और कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए हैं ई से लिखे हुए डी, ठीक है। तो ई से डी, तो ई से पहले आते हैं डी यानी माइनस का 1 किए हुए, माइनस का 1 यहाँ पे किए हुए, यहाँ पे भी माइनस का 1 करते हैं, कितना हो जाएगा, तो एल, एम से पहले क्या आते हैं, एल आता है, यानी कि एल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। तो एल को भर दिए, बिल्कुल सही है। ए से लिखा हुआ क्या है, ए से डी लिखा हुआ है, तो अल्फ़ाबेट में ए आते हैं 1 पर, ठीक है। ए आते हैं 1 पर, डी आते हैं 4 पर, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए, प्लस का 3 यहाँ पे भी हम करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे भी डी आएंगे, यहाँ पे भी डी आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एस से हो जाएंगे एन, तो एस आते हैं अल्फाबेट में 19 पर, एन आते हैं 14 पर, ठीक है। माइनस का 5 यहाँ पे किए हुए, माइनस का 5 यहाँ पे किए हुए, यहाँ पे भी माइनस का 5 ही करेंगे, ठीक है। तो के आते हैं कितने पर, के आते हैं 11 पर, माइनस का 5 करके कितना हो जाएगा, 6 देंगे, 6 पर आ जाएंगे एफ, 6 पर आते हैं एफ, तो 6 एफ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वाई से चेक करेंगे कितना, एफ, तो वाई आते हैं 25 पर, एफ आते हैं 6 पर, यानी प्लस का 7 यहाँ पे किए हुए हैं, प्लस का 7 यहाँ पे किए हुए, यहाँ पे भी प्लस का 7 करेंगे, प्लस का 7 यहाँ पे भी करेंगे। तो ई आते हैं 5 पर, प्लस का 7 देंगे 12, 12 पर आते हैं एल, यानी कि एल को यहाँ पे लिख दिए, क्या भरे यहाँ पे, एल डी एफ एल। देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है वो डी में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यदि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है तो 10 अक्टूबर 1993 को सप्ताह का क्या होगा, ठीक है। सप्ताह का कौन सा दिन होंगे, हमको ये कह रहे हैं, ठीक है। आपको पहले क्या कर रहे हैं कि 17 अप्रैल, क्या कर रहे हैं कि 17 अप्रैल 1992 कौन सा दिन है, तो फ्राइडे है, क्या है, तो फ्राइडे है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, हमको पहले निकाल लेना है कि इसको पूछा क्या पूछा है कि 10 अक्टूबर पूछा है, 10 अक्टूबर का पूछा है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले आप निकाल लीजिएगा 17 अप्रैल 1993 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे 17 अप्रैल 1993 को निकाल लेते हैं कि आखिर कौन सा दिन थे, ठीक है। क्या बोले हैं कि अगर हमको एक वर्ष आगे बढ़ना है, अगर हमको एक वर्ष आगे बढ़ना है तो +1 करेंगे, अगर लीफ वर्ष ना हो तो +1 करेंगे, ठीक है। अगर लीफ वर्ष हो तो प्लस जो वो 2 करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1992 जो वो एक लीफ वर्ष है, लेकिन लीफ वर्ष है इससे हमको मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो वो फर्क पड़ता है कब, जब फरवरी में फर्क पड़ता है, क्योंकि 28 या फिर 29 दिन उसी में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल की बात कर रहे हैं, यानी कि फरवरी के बाद, यानी इससे जो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे, ठीक है, प्लस का 1 करेंगे, यानी फ्राइडे में प्लस का 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, तो सैटरडे हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे सैटरडे हो जाएंगे, यानी कि 17 अप्रैल 1993 को शनिवार था, कौन से दिन थे, तो शनिवार थे, ठीक है। अब चेक करते हैं, आप जो उसका दिन निकालते हैं कितना दिन जो वो, देखिए यहाँ पे अप्रैल जो वो 17 दिन बीत गए हैं, यहाँ पे बच गए 13 दिन बच गए, कितने दिन बच गए, 13 दिन बच गए। अप्रैल मई होते हैं 31 दिनों का माह होते हैं, ठीक है। अप्रैल मई होते हैं 31 दिन, अब मई के बाद जून जो वो 30 दिन, जुलाई कितने होते हैं 31 दिन, फिर अगस्त जो वो 31 दिन, ठीक है। और अगस्त के बाद कहते हैं सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर होते हैं 30 दिनों का माह होता है, ठीक है। और अक्टूबर कितना बोला है, 10 तारीख को, यानी कि 10 दिन इसका, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना आ रहा है बल, जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना आने वाला, ठीक है, कितना हो रहा है, तो 30 10 40, कितना हो गया, तो 30 10 40, 40 और 71 कितना हो गया, तो 40 और 30, 40 और 31 कितना हो जाएंगे, तो 71 हो जाएंगे, 71 और 31 102, 102 और 31 कितना होंगे, तो 132 हो जाएंगे, कितना होंगे, तो 132, 132 और कितना हो जाएंगे, तो 31 153 हो जाएंगे, 153 कितना होंगे, तो सॉरी यहाँ पे कितना होगा, तो 163 होंगे, कितना होंगे, तो 132, 132 और 31 कितना होंगे, तो 100 कितना होंगे, तो 63 होंगे, 163 में अगर हम 13 को ऐड करें कितना होगा, तो 176 हो जाएंगे, कितना होगा, तो 176। अब क्या करना होगा, 176 में हमको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको डे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14, देखिए यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी
14, ठीक है। बाकी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 36, 7 5 35, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 1, कितना बच गया, शेषफल जो वो 1, हमको शेषफल से मतलब है, ठीक है। शेषफल बच गया 1। अब यही शेषफल को हमको सैटरडे में ऐड करेंगे, यानी कि सैटरडे में अगर हम प्लस का 1 करेंगे तो जाएगा, तो संडे आ जाएगा। क्या आएंगे, तो संडे। तो संडे किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, आप यहाँ से हमेशा सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। अब जो भी जरूरत पड़े यहाँ से आप उठा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एट द रेट का अर्थ क्या है, कि एट द रेट का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी क्या है कि एम आर की माँ है। एम एट द रेट आर, यानी कि एम आर की माँ है। एम कौन है, तो आर की माँ है। एम आर की माँ है। आर की माँ कौन है, तो एम जो वो माँ है, ठीक है। परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी की बहन, यानी कि आर के की बहन है। कौन है, तो आर के की बहन है। आर के की बहन, के की बहन कौन है, तो आर जो वो बहन है, ठीक है। हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ बोल रहा है कि ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है, यानी के जी का पुत्र है। के कौन है, तो जी का पुत्र है, यानी कि जी का पुत्र है। कौन है, तो जी का पुत्र कौन है, तो के जो वो पुत्र है, ठीक है। यानी कि के का ऊपर वाले रिलेशन पूछ रहे हैं, यानी कि क्या है, के का जो वो पेरेंट्स है, के का पेरेंट्स जी है, यानी कि इससे ऊपर होंगे, ठीक है। यानी कि इससे ऊपर होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, जी जो वो उसका पेरेंट्स है, ठीक है। और ये जो उसका पुत्र है। देखिए यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे रिलेशन क्लियर कर देते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। क्या है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है, जब इसका माता ये है तो इसका भी माता ये होंगे, यानी क्या हो जाएंगे, ये इन दोनों का पिता होंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, फिर हज का अर्थ क्या बोला है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि जी एन का पुत्र है। जी कौन है, तो एन का पुत्र है। जी एन का पुत्र है। एन का पुत्र कौन है, तो जी जो वो एन का पुत्र है, ठीक है। क्या बोला, एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। कौन है, तो ए बी की पत्नी है, यानी कि टी एन टी की पत्नी। एन कौन है, तो टी की पत्नी है। टी की पत्नी कौन है, तो एन जो वो पत्नी है और टी पति हो जाएंगे। अब क्या बोला है, ये इस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन जो वो सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि एम के की माँ है। एम जो वो के की माँ है, तो ये क्या बोले, हम बोले ये दोनों आपस में भाई बहन है। ये दोनों आपस में भाई बहन है, और जब इसका माँ ये है तो एम जो वो आर की माँ कौन है, तो एम जो वो माँ है, ठीक है। तो के की माँ भी एम ही होंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है, ठीक है। एन के की क्या है, दादी है। क्या बोल रहा है कि एन के की दादी है, तो ये कौन है, तो इसका पिता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि के दादी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो वो जी जो पिता है, और पिता की ये क्या है, तो माता है, यानी कि पिता के माता को क्या कहते हैं, पिता के माँ को कहते हैं दादी, यानी कि बिल्कुल भी सही है। पिता के दादी माता को दादी कहते हैं, बिल्कुल भी सही है। आर जी की पुत्री है। आर कहाँ है, तो आर देखिए यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर जी की पुत्री है, तो जी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर जो वो जी की पुत्री है, तो जी का पुत्री बिल्कुल भी है। देखिए यहाँ पे ये पुत्र है, और ये जो वो इन दोनों संतानें हैं, ये के और आर जो संतानें किसका, जी और एम, जी और किसका, तो एम का, ठीक है। ये दोनों का संतानें कौन है, तो के और आर है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका पुत्र है, और जी का ये पुत्री है, तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी क्या कर रहे हैं कि टी एम का दादा है। क्या कर रहे हैं कि टी एम का दादा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि टी यहाँ पे है और एम यहाँ पे, तो टी एम का कह रहे हैं कि दादा है, तो ये क्या है, तो ये इसके पति है। ये कौन है, तो एम के पति जी है, और ये पति के जो कौन है, तो ये पिता है। ये इसकी माता है, जो वो जी का माता एन है, और ये जी का पिता टी है, ठीक है। तो पिता के पिता को क्या कहते हैं, पति के पिता को क्या कहते हैं, पति के पिता को ससुर कहते हैं। पति के पति के पिता को ससुर कहते हैं, ना कि दादा कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो वो ऑप्शन डी बिल्कुल भी गलत है। यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ दादा हो जाएंगे, यहाँ पे क्या दादा नहीं होंगे, यहाँ पे ससुर होंगे। क्या होंगे, ससुर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर का चयन कीजिए, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से क्या है कि 3 ऑप्शन जो किसी न किसी में से एक समान है, और एक ऑप्शन जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से कौन जो वो अलग है, ठीक है, उसी का मान हमको निकालना होगा, ठीक है।
वही जो वो ढूंढना है। देखिए यहाँ पे दिए हुए एम एन, तो एम का अपोजिट एन है और एन का अपोजिट एन है, ठीक है। एम एन आपस में अपोजिट है यानी कि विपरीत है, ठीक है। जी टी का है तो जी का अपोजिट जो वो टी होते हैं, टी का अपोजिट जी, यानी कि ये दोनों आपस में विपरीत है। क्या है, ये दोनों विपरीत है। के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट जो वो क्या है, तो के का अपोजिट पी और पी का के होते हैं, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। क्यू का अपोजिट क्या होते हैं, क्यू का अपोजिट होते हैं जे, यहाँ पे दिया हुआ है एल, यानी कि क्या है, तो ये दोनों ये गलती है। ये तीनों क्या है, ये तीनों विपरीत में है, ये तीनों आपस में विपरीत में, लेकिन ऑप्शन डी वाला विपरीत में नहीं है, अपोजिट में नहीं, यानी कि क्या देंगे ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार बिल्कुल भी सही है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि कितने शिक्षक ना तो खिलाड़ी है और ना ही गायक है। देखिए किसके बारे में बोल रहा है कि कितने शिक्षक जो वो ना तो खिलाड़ी है और ना ही गायक है। देखिए ये आपको त्रिभुज जैसा जो दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है शिक्षक को दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये आयत जैसा दिख रहा है, ये किसको दर्शा रहे हैं, ये गायक को दर्शा रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो खिलाड़ी को दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे बोले गए हैं कि कितने शिक्षक जो है वो ना तो खिलाड़ी है और ना ही क्या है तो गायक है। तो जिसके बारे में ना कहा गया है कि जो नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, तो खिलाड़ी को नहीं लेना है। जैसे कि ये खिलाड़ी सर्कल वाले कौन जो है, खिलाड़ी है, ये वृत्त वाले खिलाड़ी है, तो वृत्त वाले को नहीं लेना है, ठीक है। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि ना ही गायक है, तो गायक वाले ये क्या है, तो ये गायक वाले हैं, तो इन दोनों आकृति को नहीं लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि शिक्षक, तो शिक्षक सिर्फ और सिर्फ 10 ही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है, ठीक है। प्योर शिक्षक क्या है, तो 10 ही है, ठीक है। जो कि खिलाड़ी भी नहीं है और ना ही गायक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में टॉपर को 66 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो मार्क को 61 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में INDUCE को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। इसमें आखिर टॉपर का कोड आखिर दिए हुए हैं, टॉपर का कोड आखिर दिए हुए हैं 66, कितना दिए हुए हैं, तो TOPPER, टॉपर का कोड कितना दिया हुआ है, 66 दिए हुए हैं। तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसके नंबर करके जोड़ते हैं कि टी कितने आते हैं, टी आते हैं 20 पर, वो आते हैं 15 पर, पी आते हैं 16 पर, कितने आते हैं 16 पर आते हैं, ठीक है। फिर पी आते हैं 16 पर और ई आते हैं 5 पर और आर आते हैं 18 पर। जोड़िए कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, तो कितना आ जाएंगे, तो 18 और 5 23, 23 और 16 कितना हो जाएंगे, 23 16 हो जाएंगे 39, 39 और 16 55, 55 और कितना देंगे 15 70, कितना देंगे 55 और कितना देंगे 55 और 15 70, कितना देंगे 70 और 20 90, कितना देंगे तो 90 हो जाएंगे, कितना आएंगे तो 90। क्या हम 90 से 66 बना सकते हैं, बोले 66 बना सकते हैं, 66 बना सकते हैं, बट घटाना होगा, क्या है कि कुछ ना कुछ घटाना होगा। तो यहाँ पे MAR दिया हुआ है, MAR के दिया हुआ है, तो मार्क को कितना दिया हुआ, कोड दिया हुआ है इसका 61 दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं 61। तो अगर मार्क का कोड, मार्क का जैसे यहाँ पे M दिए हुए 13 पर आते हैं, ठीक है, M 13 पर, A 1 पर, R 18 पर, K 11 पर। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना देंगे, तो 39 और 40, यहाँ कितना है 53 आ रहा है। यहाँ पे ये संख्या ये नहीं पूछ रहे हैं, अगर MAR को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या ये संख्या जो उसका कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये संख्या ही नहीं पूछ रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घटाने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये इस प्रकार से पैटर्न नहीं चल रहे हैं, ये इस प्रकार से पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए बताते हैं। यहाँ पे क्या कीजिए कि TOPPER, ये जो वो टॉपर लिखे हुए हैं, ये जो वो टॉपर लिखे हुए हैं, टॉपर का कोड क्या दिए हुए हैं 66, जो वो इसका कोड दिए हुए हैं, ठीक है। आखिर टी का अपोजिट क्या होते हैं, टी का अपोजिट अल्फाबेट में क्या होते हैं, बोलेंगे जी होते हैं, क्या होते हैं कि जी होते हैं। ओ का क्या होते हैं, ओ का अल्फाबेट में अपोजिट क्या होते हैं, तो ओ जो वो ओ का एल होते हैं। पी का क्या होते हैं, पी का के होते हैं, पी का के होते हैं, ठीक है। और ई का जो वी होते हैं, ई का क्या होते हैं, तो ई का अपोजिट वी होते हैं, और आर का आई होते हैं, आर का आई होते हैं। इसको आपस में जोड़िए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, तो 7 आते हैं, जी 7 पर, एल जो 12 पर, के 11 पर, फिर के 11 पर, वी 22 पर और आई 9 पर। तो कितना देंगे 22 9 31, 31 और कितना देंगे 31 और 11 42 हो जाएंगे, 42 और 11 53, 53 और 12 65, 65 और 7 कितना देंगे तो
65 और 7 कितना होगा तो 62 हो जाएंगे, कितना होंगे 72 हो जाएंगे, कितना होंगे तो 72 हो जाएंगे। ठीक है, अब 72 से क्या कर सकते हैं हम, क्या 66 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कितना माइनस करना होगा, उनको 6 माइनस करना होगा, तो 66 बिल्कुल भी बन जाएंगे। ठीक है, अगला चेक करते हैं सामने वाला बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो MAR क्या है कि MAR का अपोजिट लिखना होगा। MAR का एम कितने, एम का अपोजिट होते हैं एन, क्या होते हैं एम का अपोजिट जो है वो एन होते हैं। ठीक है, ए का जेड होते हैं, आर का आई, के का पी होते हैं। ठीक है, अब इसको नंबरिंग कीजिए कि कौन कितने पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन जो वो आते हैं 14 पर, जेड पर 26 आते हैं। ठीक है, आई 9 पर, ठीक है, पी आते हैं 16 पर, 16 9 25, 25 और कितना देंगे 25 26, कितना हो जाएंगे 25 26 51 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 25 26 51, 51 में अगर हम 14 जोड़ेंगे कितना होगा 65 होंगे, कितना 65, 65 से 61 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कितना माइनस करना होगा 4 माइनस करना होगा। आपके दिमाग में ये छप रहा होगा कि यहाँ पे पहले जो वो 6 माइनस किए हुए हैं, यहाँ पे फिर अभी 4 माइनस किए, क्या है पहले जो वो 6 माइनस किए अभी कितना माइनस किए, यहाँ पे 4 माइनस किए। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे जितने लेटर थे इसमें, इस वर्ड में जितने लेटर थे कितने थे, यहाँ पे 4 लेटर थे, तो यहाँ पे 4 माइनस किए। ठीक है, यहाँ पे इस वर्ड में कितने लेटर थे, तो 6 लेटर थे, यहाँ पे 6 माइनस किए। ठीक है, यानी कि जितना लेटर उतना माइनस किए। ठीक है, जितना लेटर उतना माइनस किए और उसका कोड जो बिल्कुल भी मिल गए। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसको आप थोड़ा अच्छा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और उसका कोड बिल्कुल भी मिल गए। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका अपोजिट लिखना होगा। ठीक है, और नंबर को ऐड करके और जितने वर्ड है मतलब जितने लेटर है उतना जो माइनस करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आई का अपोजिट क्या होंगे, आई का अपोजिट जो आर होंगे, आई का अपोजिट आर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एन का अपोजिट जो वो एम हो जाएंगे, एन का अपोजिट एम हो जाएंगे। ठीक है, डी का हो जाएंगे डब्लू, यू का अपोजिट क्या होंगे, यू का हो जाएंगे एफ, यू का क्या होंगे तो यू का एफ, सी का क्या होंगे तो सी का जो वो एक्स होंगे, और ई का जो वो क्या होंगे तो ई का भी हो जाएंगे। ठीक है, ये जो इसका अपोजिट होंगे। ठीक है, इसको आप जोड़िए कि कितना नंबर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि आर आता है 18 पर, एम 13 पर, डब्लू 23 पर, ठीक है, एफ 6 पर, कितना आते हैं तो एफ जो वो 6 पर आते हैं, एक्स जो वो 24 पर आते हैं, एक्स क्या आते हैं 24 पर आते हैं, और भी जो वो 22 पर आते हैं। इसको जोड़िए कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, और इसको हम सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, जोड़ लीजिए कितना देंगे 22 और 22 24 46, कितना देंगे 22 24 46। ठीक है, 46 6 52, 46 6 52, 52 और कितना देंगे 52 और देखिए यहाँ पे 52 में 23 को ऐड करना कितना देंगे तो बोले 75 हो जाएंगे। 52 में अगर हम 23 को ऐड करेंगे हो जाएंगे 75, कितना होंगे 75, 75 में कितना ऐड करना है 75 तेरह कितना होगा तो 75 13 हो जाएंगे 88, 88 में 18 कितने जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 118, 116 हो जाएगा, 106 कितना होंगे तो 106 होंगे। ठीक है, अगर 88 में अगर 88 में हम कितना जोड़ते हैं 18 को हम जोड़ेंगे तो 8 8 16 6 को चल 1 है, और कितना देंगे तो 8 1 9 10, कितना देंगे तो बिल्कुल भी 106 आएंगे, कितना आएंगे 106। अब 106 में कितने वर्ड है इसमें तो 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड है तो 6, 6 को इसमें माइनस कर दिए कितना होगा तो यहाँ पे 100 आएंगे। देखिए 100 किस में दिया हुआ है तो ऑप्शन जो वो डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा भाखड़ा का संबंध जो भाखड़ा का संबंध पंजाब से दिए हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश का संबंध जो किससे होगा, उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा, तो ये भांगड़ा जो है वो क्या है, ये जो भांगड़ा पंजाब के कथक सॉरी पंजाब की जो वो ये पंजाब के लोक नृत्य कला है, क्या है लोक नृत्य है, क्या है ये लोक नृत्य है। जो पंजाब का लोक नृत्य क्या है ये भांगड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है तो ये कथक है, क्या है कथक है। ठीक है, पंजाब का सॉरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है ये हो जाएंगे कथक। कथक किस में दिया तो ऑप्शन जो वो ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या करना है कि दिए गए वेन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें आपको बताना होगा कि चेरी आम और फल के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम में से बताना है। ठीक है, या जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है कि आप जो वो इसमें से किसी का एक डायग्राम पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक चेरी का डायग्राम पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चेरी का डायग्राम पढ़ लिए। आपको चेक करना होगा कि चेरी का संबंध आम से किस प्रकार से है, चेरी का संबंध जो फल से किस प्रकार से है,
आप चेक करना होगा कि आम का संबंध जो फल से किस प्रकार से, ये जो इस प्रकार से आपको रिलेशन चेक करना होता है। ठीक है, देखिए आम से चेक कीजिए, आम बोलेंगे कि आम से चेरी का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आम जो वो एक अलग फल होते हैं, चेरी एक अलग फल होते हैं, यानी कि इसका जो वो चेरी का आम से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, आम का चेक, आप चेरी का चेक करना होगा फल से, तो बोलेंगे चेरी एक फल है। क्या है कि चेरी एक फल है, यानी कि ये चेरी के अंतर्गत आएंगे। क्या होंगे, ये जो वो चेरी के अंतर्गत आएंगे। आपको चेक करना होगा कि आम का संबंध जो वो, इसका चेक कर लिए, अब चेक करना होगा इसका संबंध कि आम का संबंध फल से किस प्रकार से है। बोलेंगे कि आम जो वो एक फल ही है। क्या है कि आम भी एक फल है, यानी कि ये जो वो फल के अंतर्गत ये भी आएंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि घर से चलकर भावेश उत्तर दिशा की ओर 12 मीटर चलता है। आपको डायरेक्शन अगर मालूम नहीं है तो बता देते हैं। ऊपर जो वो उत्तर होते हैं, नीचे दक्षिण, हमारे राइट साइड जो वो ईस्ट होते हैं, ठीक है, पूरब, और हमारे लेफ्ट साइड वेस्ट पश्चिम होते हैं। ये जो उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, क्या बोले, घर से चलकर भावेश उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। ठीक है, कितना चलता है कि उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। ठीक है, और वहाँ से राइट साइड मुड़ता है, इधर जो इसका राइट होंगे, इधर जो इसका राइट, और इधर जिसका लेफ्ट होंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि राइट और मुड़ता है और 27 मीटर चलता है, 27 मीटर चलते हैं। ठीक है, 27 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला। वह जो इधर जो उसका जो वो राइट होंगे, इधर जो वो लेफ्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर इसका कितना चला, तो 12 मीटर चला। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इसके बाद वह अपने लेफ्ट साइड, इधर जो उसका राइट होंगे, इधर जो उसका लेफ्ट होंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ा और 9 मीटर चला, यानी कि लेफ्ट साइड इधर मुड़ा और 9 मीटर चला। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि भावेश घर से कितनी, मतलब कितना दूरी है और उसका मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा में है। ठीक है, यही बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका दूरी पूरे पूरी कितना है। ठीक है, और किस दिशा की ओर है। ठीक है, यही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 27 है, तो ये भी 27 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक आयताकार आकृति है, ये एक आयताकार आकृति बन रहे हैं, और आयताकार में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो वो इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजा इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ये 12 है तो ये भी 12 है, तो ये 27 होंगे, तो ये भी 27 होंगे। ठीक है, तो 27 ये है, और ये कितना है, तो 9 है, तो 27 + 9 कितना होंगे, तो 36 होंगे। कितना होंगे, तो 36 होंगे। और ये कौन सी दिशा है, इधर ये पूर्व दिशा की ओर है। जैसे कि हम अभी बोले, ऊपर जो क्या होते हैं, उत्तर होते हैं, नीचे दक्षिण, इधर जो क्या होते हैं, पूरब, और इधर पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा है, ये पूरब है, यानी क्या है, 36 मीटर पूरब की ओर। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एम पर दिखाया गया है। ठीक है, इसको अगर हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा। अगर कभी भी अगर मिरर इमेज का प्रश्न अगर आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको हमेशा क्या करना है, ऑप्शन को कट करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, आपको हमेशा ऑप्शन को कट करना है कि कौन से ऑप्शन जो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रखते हैं तो ये जो वो, अगर ये के किस, मतलब ये जो वो इस प्रकार से लिखेगा, ये जो वो इस प्रकार से पढ़ाएगा। ठीक है, और ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेंगे। और ऑप्शन बी में क्या किया है, ए को नीचे कर दिए, ए को नीचे कर दिए, यानी कि ऑप्शन ए कट गए, ऑप्शन ए कट गए। ठीक है, और ये जो किस प्रकार से दिखेंगे, तो ये जो वो इस प्रकार से ये दिखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको दिखेगा, और ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो ऊपर है ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन ऑप्शन सी और डी में क्या किया है कि इसको जो वो इस प्रकार से दिखा दिया है, इसको जो वो यहाँ दिखा दिया है कि ये लाइन अगर यहाँ पे है, अगर इसके यहाँ पे लगा हुआ है तो ये यहीं पे लगेगा। ठीक है, ये इसका लाइन यहीं पे लगेगा, ना कि यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी कट गए, बचा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि ABCD और एफ, ABCD E और F एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो वो एक वृत्ताकार मेज है। ठीक है, एक जो वो ये वृत्ताकार मेज है। ठीक है, इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, ए से एफ तक। ठीक है, इसमें सबका मुंह जो वो सेंटर की ओर है। ठीक है, सबका फेस जो वो सेंटर की ओर है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 6 लोगों को बैठा दीजिए, 6 लोगों को बैठा दीजिए, 1 2, ठीक है, 3 4, उसके बाद क्या होंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 6 हो जाएंगे। 6 लोगों को बोल रहा था, 6 लोगों को बैठा दिए। ठीक है, 6 लोगों को बैठा दिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कि ए सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो वो सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर यहाँ पे हम सी को ए को रखते हैं, क्या ए सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर, अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं तो सी का राइट इधर हो जाएंगे और सी का लेफ्ट इधर हो जाएंगे। अगर इस तरह के प्रश्नों में अगर बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप जो वो अपने को रख के प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। तो आपको लेफ्ट राइट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सी का लेफ्ट इधर होंगे, सी का राइट इधर होंगे और सी का लेफ्ट जो वो इधर होंगे, ठीक है। तो सी के राइट और दूसरे स्थान पर, तो सी का 1 2, दूसरे पर कौन बैठा हुआ है, तो दूसरे पर ए बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई तरह दिक्कत नहीं है। बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, क्या है कि बी जो वो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि क्या है बी, अगर एफ को यहाँ पे रखते हैं तो एफ का राइट इधर होंगे तो एफ का लेफ्ट इधर होंगे और लेफ्ट में कौन बैठे हैं, तो बी बैठे हैं, यानी कि एफ बी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। बी यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, बी यहाँ पे बैठ गए, बिल्कुल भी सही है। सी डी यहाँ पे देखिए, सी डी और एफ दोनों के बगल में बैठे हैं, क्या है कि सी और डी जो है एफ के बगल में बैठे हुए हैं, यानी एफ यहाँ पे है तो एफ के बगल में सी है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे डी रखते हैं तो बिल्कुल भी सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी के बगल में दोनों बिल्कुल भी बैठ गए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि बी के दाईं ओर, तो बी यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे एक स्थान खाली रखिए, एक स्थान जो है यहाँ पे खाली रह गए हैं, तो एक स्थान किसको बैठाना है, तो ई देखिए कहीं भी नहीं बैठा हुआ है, यानी कि ई को यहाँ पे बैठाना है, ई को यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। तो बैठा दिए। अब क्या बोला कि बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो बी देखिए यहाँ पे, तो बी के बाईं बोल रहे हैं, तो बी का जो वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो बी का राइट इधर होंगे, बी का लेफ्ट जो वो इधर होंगे, बी का जो वो लेफ्ट इधर होंगे, ठीक है। तो बी के बाईं, बाईं मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया, तो कौन बैठा था, ए बैठा हुआ है। तो ए की ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इस आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसको क्या करना होगा, इसमें जो वो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रख दें जो कि बिल्कुल भी बन जाएगा। तो चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ सकता है, चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या करें, इसमें प्लस का जगह माइनस और माइनस का जगह प्लस करना है, ठीक है। तो क्या है 54 गुने में 8 और प्लस माइनस का जगह प्लस करना है और 48 यहाँ पे डायरेक्ट ही कटाते हैं, 12 चौक 48, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 12 चौके 48 कटा दिए, ठीक है। और माइनस 27 बराबर 24। देखिए अगर आप ध्यान दें तो क्या होंगे कि 54 से गुना में करते हैं 8, अगर 54 गुने 8 करते हैं और अगर इसमें हम 27 को माइनस करेंगे तो 24 बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, 24 जो वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए को बिना सॉल्व किए हुए कह रहे हैं कि गलती है, क्या ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला, यानी कि ऑप्शन ए गलती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा 54, ठीक है, 54 गुने में 8, क्या करना है भाग का जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भाग, ठीक है, यहाँ पे भाग करना और 48 और माइनस 12 प्लस इतना बराबर इतना, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 54 गुने 8 गुने कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा तो 48, ठीक है, और माइनस 12 प्लस 27 बराबर 24, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा 8 छः 48, ठीक है, और 9 छः 54, यानी कि कितना है यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ पे माइनस 12 प्लस 27 बराबर 24, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 27 9 कितना होते हैं, तो 27 9 होते हैं 36, 27 9 36, अगर 36 में माइनस 12 करते हैं तो बिल्कुल भी आ रहे हैं, यानी कि 24 इधर भी और 24 इधर भी, यानी कि दोनों साइड जो वो इक्वल हो गए, दोनों साइड इक्वल हो गए, यानी कि ऑप्शन जो वो बी बिल्कुल भी मेरा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें काउंट करना पड़ेगा आपको कितने ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मालूम होगा कि इसमें जो वो इसमें एक त्रिभुज है, इसके अंतर्गत कितना है तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3 है, कितने हैं तो इसमें 3 बन रहे हैं। तो इसी बेस पर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो इसमें 3 त्रिभुज है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 है, इसमें 12 है और एक आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा 12 एक 13, यानी इसमें कितना त्रिभुज बन रहे हैं तो यहाँ पे 13 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि 13 किसमें दिया हो तो ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है।
और इसका उत्तर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 48 में इसका हम उत्तर बताए हुए हैं बिल्कुल भी। अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आप जरूर बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न जो वो सही किए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।